हेलो गाइस, क्लास 8th में हम पता करेंगे सबसे पहले मैथमेटिक्स, जहाँ पे एनसीईआरटी शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। हम सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे कि आखिर मैथमेटिक्स का क्या मीनिंग होता है और पता लगाएंगे कि कौन कौन सी मैथमेटिक्स की ब्रांचेस हैं जो हम बेसिक से पढ़ते हैं। तो बच्चों, मैथमेटिक्स जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, जिसमें हम ग्रीक वर्ड में मैथमेटिक को मैथमा कहते हैं। तो बच्चों, मैथमा का मीनिंग होता है नॉलेज, किसी चीज़ के बारे में नॉलेज लेना। इसका दूसरा नाम साइंस ऑफ द साइंस भी कहा जाता है। तो बच्चों, मैथमेटिक्स में हम लर्निंग सीखते हैं, किसी चीज़ को सीखते हैं हम। और मैथमेटिक्स हमें क्या सिखाता है? बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सिखाता है। देखो बच्चों, जैसे एक जिम्नास्ट जो होता है, जिम में जो बंदा मतलब काम करने वाला जो होता है, वो अपने शरीर को जिस तरह से हार्ड वर्क करके मजबूत बनाता है, वैसे ही मैथमेटिक्स जो होता है, इसे निकालने से हमारे जो ब्रेन में जो वो होती है ताकत, जो होती है सोचने की जो क्षमता है, वो बढ़ती है। इसका मीनिंग कि ये जो होता है हमें वो क्विक डिसीजन लेने पे हमें मतलब सक्षम बनाता है। इसलिए हम मैथमेटिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको हमें निकालना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा कि ग्रीक वर्ड है, मैथमेटिक्स एक ग्रीक वर्ड है और ग्रीक के लोग इसको मैथमा कहते हैं। तो बच्चों, मीनिंग इसका नॉलेज हो गया, साइंस ऑफ द साइंस हो गया, लर्निंग हो गया मतलब सीखने की ताकत, और दूसरा हम इसे प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कहते हैं। तो बच्चों, ये तो आपको पता ही है कि इन शॉर्ट जो है मैथ को मैथ्स कहा जाता है, मैथमेटिक्स को मैथ्स कहा जाता है। तो बच्चों, फादर ऑफ द मैथमेटिक्स जो है वो आर्किमिडीज को कहा जाता है। तो बच्चों, ये एक फिजिक्सटस हैं, इनको फादर ऑफ द मैथमेटिक्स कहा जाता है। तो इंडियन में भी बहुत सारे मैथमेटिशियन ऐसे हो चुके हैं जिनको पूरा वर्ड जानता है। तो सबसे पहले बच्चों, फादर ऑफ द इंडियन मैथमेटिक्स में जो आते हैं वो हमारे आर्यभट्ट जी आते हैं। तो आर्यभट्ट जी हैं जो कि फादर ऑफ द इंडियन मैथमेटिशियंस हैं। कुछ और भी पॉपुलर मैथमेटिशियन हैं बच्चों हमारे इंडिया में, जैसे रामानुजन जी। ये श्रीनिवासा रामानुजन जी हैं, ये हमारे इंडिया के हैं। तो शकुंतला देवी जी भी हैं बच्चों, जो कि इंडिया के एक बहुत ही फेमस मतलब मैथमेटिशियन एक वुमन है बच्चों। इसको यूरोपियन लोगों ने इसको टाइटल दिया है इनको ह्यूमन कंप्यूटर। तो बच्चों, इनकी कैलकुलेशन पे एक मूवी भी बनी थी, जो बहुत ही फेमस मूवी है। तो शकुंतला देवी के आप बहुत सारे वीडियोस भी हैं जो आप यूट्यूब पे देख सकते हो। तो बच्चों, ये था डेफिनेशन हमारी मैथमेटिक्स में। अब हम बच्चों पढ़ते हैं कि ऐसी कौन कौन सी ब्रांचेस होती है मैथमेटिक्स में जो हम पढ़ते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैथमेटिक्स में जो सबसे पहली ब्रांच आती है वो आती है अर्थमेटिक। तो बच्चों, क्या चीज़ पढ़ते हैं हम अर्थमेटिक्स में? आपके बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो अर्थमेटिक के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं क्लास 8th एनसीईआरटी में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मैथमेटिक्स की अर्थमेटिक जो होती है ये कौन सी ब्रांच होती है। तो बच्चों, अर्थमेटिक में हम क्या पढ़ते हैं? स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द जो नंबर सिस्टम्स होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, नंबर सिस्टम के बारे का मीनिंग है कि हम पता लगाते हैं कि आखिर मैथमेटिक्स में कौन कौन से नंबर होते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले जैसे हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इवन ऑड नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल इररेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, एक्सेट्रा वगैरह। इसका मीनिंग कि अर्थमेटिक मैथमेटिक की वो ब्रांचेस है बच्चों जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ द नंबर सिस्टम्स और उनके ऑपरेशंस के बारे में पता लगाते हैं, किस तरह से एक इवन नंबर को ऑड नंबर के साथ जोड़ा जाता है। तो प्यारे बच्चों, अर्थमेटिक कौन सी ब्रांच है? अर्थमेटिक वो ब्रांच है मैथमेटिक्स में जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ द नंबर एंड देयर सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके ऑपरेशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों, 90% जो हमारा मैथमेटिक्स जो कवर होने वाला है एनसीईआरटी में, वो बच्चों अर्थमेटिक ही होता है, क्योंकि हम बहुत सारे नंबरों को मल्टीप्लाई, डिवाइड, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे नंबर्स में जो हम खुद सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा अर्थमेटिक था। अगली बच्चों जो हमारी ब्रांच आने वाली है वो है जियोमेट्री। तो बच्चों, जियोमेट्री भी हम इसमें कवर करने जा रहे हैं। जियोमेट्री वर्ड जो है बच्चों, ये ग्रीक वर्ड है, ये 2 वर्ड से मिलके बना है। जियो का मीनिंग है अर्थ और मैट्रॉन का मीनिंग है मेजरमेंट। बच्चों, जियोमेट्री में हम क्या करते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ द जो शेप्स होती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा ही होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द शेप्स कौन कौन सी होती हैं। बच्चों, इसमें आता है जैसे हमारा रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ट्रेपीजियम हो गया, फिर ट्राइंगल हो गया। 2D और 3D शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों, 2D और 3D शेप मैं आपको वहाँ पे कवर कराऊंगा जब मैं आपको मेंसुरेशन करवाऊंगा। तो बच्चों, आपने जो सीख लिया
कि जितनी भी अर्थ के अंदर शेप्स थी उन शेप्स को कैसे पता लगाया गया, ये मैथमेटिक्स की जियोमेट्री ब्रांच में हमें पता चलता है। तो बच्चों आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगली जो जियोमेट्री क्या था बच्चों, जियोमेट्री में डिफरेंट टाइप्स ऑफ द शेप्स के बारे में पढ़ा हमने, डिफरेंट टाइप्स की जो शेप्स थी उनके बारे में पढ़ा। लेकिन मेंसुरेशन जो है वो प्यारे बच्चों मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द शेप्स की मेज़रमेंट करेंगे। देखो फॉर एग्जांपल अगर आपको पता चल गया कि एक शेप है, उसका नाम आपने रेक्टेंगल रख लिया, तो आपने रेक्टेंगल की मेज़रमेंट भी तो करोगे ना, क्योंकि मैथमेटिक्स का मीनिंग क्या है, कैलकुलेशन करना, किसी चीज़ को मेज़र करना, वो कितना बड़ा है, कितना लंबा है, कितनी दूर तक वो फैला हुआ है, यही तो पता लगाने के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। तो बच्चों जियोमेट्री में डिफरेंट टाइप्स ऑफ द जितनी भी शेप्स थी अंदर की हमारी पृथ्वी के अंदर उसके बारे में पता लगाया गया, और मेंसुरेशन ने बताया कि उसकी मेज़रमेंट अब किस तरह से की जा सकती है। तो प्यारे बच्चों मेंसुरेशन में हमने क्या स्टडी किया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द शेप्स, लेकिन उनकी मेज़रमेंट भी एंड देयर मेज़रमेंट। तो मेज़रमेंट हम किस तरह से करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी का एरिया निकालते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं, कोई कर्व सरफेस वाले सर्कल की तरह कोई शेप होगी उसमें हम सर्कमफ्रेंस निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, जहाँ पे जो है लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं, जहाँ कर्वड सरफेस एरिया निकालते हैं। ये बच्चों जितने भी फार्मूलेज होते हैं ये मेंसुरेशन के अंदर हम मेज़रमेंट करने के लिए ही हम 2D और 3D फिगर्स को यूज़ करते हैं। तो बच्चों अगली नेक्स्ट वन जो इसकी ब्रांच आती है मैथमेटिक्स की वो आती है बच्चों अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में प्यारे बच्चों हम क्या पढ़ते हैं, अलजेब्रा में हम अननोन किसी अननोन वैल्यू को फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों आपके पास 2 बॉयज़ हैं, एक का नाम राम है और दूसरे का नाम श्याम है। तो मैं ये बताऊं कि भाई दोनों में से किसी एक के पास 10 रुपये हैं, तो आप फाइंड करके बताओ कि 10 रुपये किसके पास है। इसका मीनिंग आपको नहीं पता। तो जिस चीज़ के बारे में आपको नहीं पता होता, जो अननोन वैल्यूज़ के बारे में आपको नहीं पता होता, उस अननोन वैल्यू को आप कैसे निकालते हो, मैथमेटिक्स की कौन सी ब्रांच यूज़ करते हो, वो है अलजेब्रा। मीनिंग अलजेब्रा में आप पता लगाते हो कि किसी भी अननोन वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं। तो मोस्टली आप जो 8th क्लास में कवर करने जा रहे हो बच्चों, उसमें आप क्या करोगे, XYZ की वैल्यू को निकालोगे, यही अलजेब्रा में आएगा। तो बच्चों आप 8th क्लास में पढ़ोगे जे कि किस तरह से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में XYZ की मीनिंग वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हैं, वो वैल्यू निकालते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता। तो प्यारे बच्चों अगली जो ब्रांच है ये तो 10th क्लास में यूज़ होती है, ये आती है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की बच्चों वो ब्रांचेस है जिसमें हम मीनिंग किसी भी ट्राइंगल की साइड और उस साइड से बनने वाले सभी एंगल्स को मेज़र कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये कहूँ कि ये एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का ये एंगल मैं कैसे मेज़र करूँगा, ये एंगल मैं कैसे मेज़र करूँगा, ये एंगल कैसे मेज़र करूँगा। मैंने ट्राइंगल के अंदर आने वाले जितने भी एंगल्स होते हैं उन एंगल्स की मेज़रमेंट करने के लिए हम मैथमेटिक्स की कौन सी ब्रांच यूज़ करते हैं, तो बच्चों वो करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री 2 वर्ड से मिलके बना है, ट्रिग्नोन प्लस मेट्रॉन। तो बच्चों ट्राइगोन जो है इसका मीनिंग होता है ट्राइंगल और मेट्रॉन का मीनिंग है उसकी मेज़रमेंट करना, मीनिंग किस तरह से हम उसकी मेज़रमेंट करते हैं। तो प्यारे बच्चों अगला जो इसकी जो ब्रांच है वो आती है स्टैटिस्टिक्स। बच्चों स्टैटिस्टिक्स जो होती है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है स्टेटस, मीनिंग लैटिन वर्ड में स्टैटिक्स को स्टेटस कहा जाता है। तो फॉर एग्जांपल कि इसकी जो किस तरह से हम इसको मीनिंग इसको यूज़ करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे ग्राफ्स वाले हम मतलब वो ग्राफ करेंगे हम, बहुत सारे जो डाटा से हम बना रहे होते हैं उन सभी ग्राफ्स को हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों आपने पढ़ा ही होगा कि ग्राफ्स जो होते हैं वो बार ग्राफ होते हैं, डबल ग्राफ होता है, पाई चार्ट होता है, पिक्टोग्राफ होता है, फ्रीक्वेंसी ग्राफ होता है। बच्चों जितने भी हम ग्राफ्स के बारे में पता लगाते हैं वो हम स्टैटिस्टिक्स में पता लगाते हैं। तो बच्चों स्टेटस में जहाँ पे हम क्या पता लगाएंगे कि हमें स्टैटिस्टिक्स में किसी भी डाटा को या उस डाटा के मेथड को एनालाइज करना, मीनिंग उसको समझना, किस तरह से वो डाटा को हम समझ सकते हैं। मैं स्टैटिस्टिक्स की आपको एक बड़ी ही
एक इजी सी एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल बच्चों कि एक दुकानदार है, उसके पास हज़ारों के जैसे आर्टिकल्स पड़े हुए हैं, तो वो किस तरह से अपने आर्टिकल्स की, कौन सा आर्टिकल उसका ज़्यादा सेल हो रहा है, कौन सा कम सेल हो रहा है, इसके लिए वो क्या करेगा, एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देगा, अपने डाटा की एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देगा जिससे वो ईजिली तरीके से समझ सके। तो बस यही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बच्चों जो हमें समझ में आ जाए इजी तरीके से, वो मैथमेटिक्स की कौन सी ब्रांचेस में हम पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स में। तो बच्चों इस चैनल पे हम एनसीईआरटी को कवर करने जा रहे हैं। तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें सपोर्ट कीजिए, और कुछ नहीं चाहिए हमें आपका, बस आपका साथ चाहिए और हमें बताना कि आपको